इस प्लेन ने जो इंटरसेप्ट्स बनाए एक्स वाई और जेड एक्सिस में वो निकालने हैं। ये निकालने के लिए इस प्लेन को मैं इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट करता हूं। इंटरसेप्ट फॉर्म कुछ ऐसे होती है जहां पे ए बी सी होते हैं इंटरसेप्ट्स एक्स वाई जेड एक्सिस में। अब इसे मैं इस फॉर्म में बनाता हूं। मेरी प्लेन की इक्वेशन कुछ ऐसे है। राइट साइड को 1 करना है। राइट को 1 करने के लिए मैं डिवाइड करता हूं बोथ साइड्स को 5 से, तो ये कुछ ऐसे आ जाएगा। अब ये है x बाय ए, लेकिन यहां पे 2x है तो 2 को नीचे लेके जाता हूं, ये 5/2 आ गया। y बाय बी, y बाय 5 सही है ये। z बाय सी, लेकिन यहां पे माइनस z बाय 5 है तो इसे लिखता हूं प्लस z बाय -5 इक्वल टू 1। तो मेरे इंटरसेप्ट्स आ गए 5/2, 5 और -5। हमें एक प्लेन की इक्वेशन निकालनी है जो कि इंटरसेप्ट बनाता है 3 y एक्सिस में और पैरेलल है ZOX प्लेन के। अब यहां पे इंटरसेप्ट की बात हो रही है तो मैं इंटरसेप्ट वाला फॉर्मूला यूज करता हूं। इक्वेशन ऑफ प्लेन जहां पे ABC इंटरसेप्ट है एक्स वाई जेड एक्सिस में, वो इक्वेशन कुछ ऐसे होती है। अब गिवन है कि ये प्लेन है पैरेलल टू ZOX प्लेन, तो हमारा एक्स वाई जेड कुछ ऐसे होगा। ZOX प्लेन होगा मेरा ये वाला प्लेन, इसके पैरेलल एक प्लेन है तो वो कुछ ऐसा आएगा मेरा ब्लू वाले प्लेन जैसा। अब गिवन है ये प्लेन बनाता है इंटरसेप्ट 3 y एक्सिस में, यानी जहां पे ये y एक्सिस को टच करता है वो पॉइंट होगा 0, 3, 0, यानी y की वैल्यू 3 होगी, x और z 0 होंगे। तो प्लेन कुछ ऐसे आएगा। मैं नोट करूं कि मेरा x एक्सिस में कोई इंटरसेप्ट नहीं है क्योंकि ये x एक्सिस को टच नहीं करता, और z एक्सिस में कोई इंटरसेप्ट नहीं है क्योंकि ये z एक्सिस को टच नहीं करता। तो इंटरसेप्ट ऑन x एक्सिस 0 है, यानी a की वैल्यू 0 है। ऐसे ही z एक्सिस का इंटरसेप्ट 0 है, यानी c की वैल्यू 0 है। और इंटरसेप्ट ऑन y एक्सिस 3 गिवन है, b की वैल्यू 3 है। तो प्लेन की इक्वेशन कुछ ऐसे होगी। अब x के नीचे 0, y के नीचे 0 मेरा हट जाएगा, बचेगा y बाय 3 इक्वल टू 1, यानी y इक्वल टू 3। तो प्लेन की इक्वेशन मेरी ये आती है। हमें एक प्लेन की इक्वेशन निकालनी है जो कि इन दोनों प्लेन के इंटरसेक्शन से पास करता है और इस पॉइंट से पास करता है। अब प्लेन की इक्वेशन मेरी कुछ ऐसे होती है जहां पे अगर प्लेन इन दोनों प्लेन से पास करता हो और x1, y1, z1 पॉइंट से पास करता हो तो इक्वेशन ये होगी। अब मैं नोटिस करूं यहां पे एक लेमडा है, पर जो हमारा इक्वेशन आएगी उसमें लेमडा नहीं होगा। लेमडा की वैल्यू निकालने के लिए इस प्लेन की इक्वेशन में मैं ये पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स पुट करूंगा क्योंकि ये पॉइंट इस प्लेन में लाई करता है। तो x की वैल्यू x1, y की y1, z की z1 पुट करता हूं इस फॉर्मूले में, लेमडा की वैल्यू आएगी। वही लेमडा की वैल्यू इस फॉर्मूले में पुट करूं तो मेरी प्लेन की इक्वेशन आती है। इसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम ये वाली जो इक्वेशन है, ये वाली, इसे मैं इस फॉर्म में लेके आता हूं a1x प्लस b1y प्लस c1z
इक्वल टू D1। अब यहां पे A1 इंटू एक्स है, 3x सही है। B1 इंटू वाई है, यहां पे माइनस वाई है, तो इसे लिखता हूं -1 इंटू वाई। ऐसे ही C1z है, तो इसे 2z लिखता हूं। और इक्वल टू D1 है, तो कांस्टेंट को राइट साइड ले जाता हूं, इक्वल टू 4। अब इसे इससे कंपेयर करूं तो A1 की वैल्यू 3 आती है, B1 की -1, C1 की 2 और D1 की वैल्यू आती है 4। सिमिलरली हम सेकेंड इक्वेशन के साथ करते हैं, इस इक्वेशन के साथ इसे लिखता हूं 1x 1/1z इक्वल टू 2। अब इससे कंपेयर करूं तो A2 होगा 1, B2 होगा 1, C2 होगा 1 और D2 की वैल्यू होगी 2। अब ये सारी वैल्यूज इस फॉर्मूले में पुट करता हूं तो प्लेन की इक्वेशन मेरी कुछ ऐसे आती है। अब यहां पे हमें लेम्डा की वैल्यू निकालनी है, तो लेम्डा की वैल्यू निकालने के लिए हमें पता है प्लेन पास करता है 2, 2, 1 से, तो ये पॉइंट इस प्लेन की इक्वेशन सेटिस्फाई करेगा। x की वैल्यू 2, y की 2, z की 1 पुट करता हूं इस फॉर्मूले में, ये कुछ ऐसे आता है। इसे सॉल्व करूं तो लेम्डा आता है -2/3। यही लेम्डा की वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन यानी इसमें पुट करूं तो मेरी प्लेन की इक्वेशन कुछ ऐसे आती है। हमें एक प्लेन की इक्वेशन निकालनी है जो कि इन दोनों प्लेन्स के इंटरसेक्शन से पास करता है और इस पॉइंट से पास करता है। अब मेरे प्लेन की इक्वेशन कुछ ऐसे होगी, जहां पे पहले प्लेन की इक्वेशन है r.n1 इक्वल टू D1 और दूसरे प्लेन की इक्वेशन है r.n2 इक्वल टू D2। अब यहां पे मैं नोटिस करूं लेम्डा है, हमें लेम्डा की वैल्यू निकालनी है। लेम्डा की वैल्यू निकालने के लिए मुझे पता है ये प्लेन पास करता है इस पॉइंट से, तो ये पॉइंट इस प्लेन में लाई करेगा, तो इसकी इक्वेशन सेटिस्फाई करेगा। इस पॉइंट की वैल्यू इस फॉर्मूले में पुट करता हूं और सॉल्व करता हूं तो लेम्डा की वैल्यू आएगी। लेम्डा की वैल्यू दोबारा फॉर्मूले में पुट करके मेरी प्लेन की इक्वेशन आएगी। इसे देखते हैं। सबसे पहले तो जो प्लेन की इक्वेशन है इसे मैं कंपेयर करता हूं r.n1 इक्वल टू D1 से, n1 D1 की वैल्यू निकालता हूं, ऐसे ही n2 D2 की वैल्यू निकालता हूं। इससे कंपेयर करूं तो n1 होगा 2i 2j -3 के और D1 होगा 7। ऐसे ही अगर इसको कंपेयर करूं r.n2 इक्वल टू D2 से तो n2 होगा 2i 5j3 के और D2 होगा 9। तो मेरी प्लेन की इक्वेशन कुछ ऐसे आती है। अब इसे मैं कहता हूं फर्स्ट इक्वेशन। लेम्डा की वैल्यू निकालने के लिए इसको मैं ऐसे नहीं छोड़ सकता हूं क्योंकि यहां पे एक्स वाई जेड नहीं है, तो r की वैल्यू पुट करूंगा मैं एक्स आई वाई जे जेड के इस इक्वेशन में, तो ये कुछ ऐसे आता है। अब इन दोनों वेक्टर्स का डॉट है तो इसका आई कैप और इसका आई कैप मल्टीप्लाई होगा, x इंटू 2 + 2 लेम्डा। ऐसे ही y और ये मल्टीप्लाई होगा, सॉरी ये j नहीं आएगा और यहाँ पे k नहीं आएगा, सॉरी, और z और ये मल्टीप्लाई होगा कुछ ऐसे। इसे मैं सेकंड इक्वेशन कहता हूं। अब हमें पता है प्लेन पास करता है 2, 1, 3 से। x की वैल्यू 2, y की 1, z की 3 पुट करता हूं सेकंड इक्वेशन में, ये कुछ ऐसे आता है।
इसे सॉल्व करो तो लेमडा आता है 10/9। अब प्लेन की हमें वेक्टर इक्वेशन निकालनी है, तो लेमडा की वैल्यू पुट करता हूं फर्स्ट इक्वेशन में, ये कुछ ऐसे आएगा। इसे सॉल्व करूं तो मेरे प्लेन की इक्वेशन ये आती है।